मल्टीवर्स वर्ड से साफ साफ पता चलता है कि हम एक से ज़्यादा यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या रीज़न है कि हम मल्टीवर्स में हो सकते हैं? आज मैं इसके 5 रीजंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1, इन्फिनाइट यूनिवर्सेस। इस थ्योरी के हिसाब से इन्फिनाइट यूनिवर्सेस हो सकते हैं और जो कि एक मल्टीवर्स बनाते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी अच्छी फिजिक्स छुपी हुई है। साइंटिस्ट श्योर नहीं है कि स्पेस टाइम का क्या शेप है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ये फ्लैट है, चपटा है और इन्फिनाइटली स्प्रेड है। लेकिन अगर ये इन्फिनाइटली फैला हुआ है तो इसे कुछ पॉइंट पे रिपीट करना चाहिए, क्योंकि स्पेस टाइम में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक फाइनाइट वे में ही अरेंज किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक दूसरा वर्जन भी एग्जिस्ट करता होगा। इनफैक्ट आपके इन्फिनाइट वर्जन्स एग्जिस्ट करते होंगे और कुछ तो बिल्कुल वही कर रहे होंगे जो अभी आप कर रहे हैं, या फिर कुछ ने अलग कपड़े पहने होंगे, या फिर कुछ ने तो एकदम अलग ही लाइफ चॉइसेस चूज़ कर ली होंगी। अब क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उतना ही एक्सपैंड कर सकता है जितना कि बिग बैंग के बाद लाइट 13.7 बिलियन ईयर्स में, तो जो स्पेस टाइम उस डिस्टेंस के बाद है वो अपना एक अलग यूनिवर्स हो सकता है, और इस तरह से एक के बाद एक यूनिवर्सेस पूरा एक मल्टीवर्स बना देते हैं। नंबर 2, बबल यूनिवर्सेस। एक थ्योरी है इटर्नल इन्फ्लेशन, जो ये बताती है कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, बिल्कुल एक बलून की तरह। और इटर्नल इन्फ्लेशन ये भी बताता है कि कुछ पॉइंट पे यूनिवर्स एक्सपैंड करना बंद कर देता है और बिल्कुल एयर पॉकेट्स के जगह यूनिवर्सल पॉकेट्स बनने लगते हैं, और एक एक पॉकेट एक बबल यूनिवर्स होता है, और इसी तरह से कई सारे बबल यूनिवर्सेस बन जाते हैं और एक मल्टीवर्स बना देते हैं। नंबर 3, पैरेलल यूनिवर्सेस। एक और आइडिया है जो स्ट्रिंग थ्योरी से अराइव हुआ है, वो है कि कई सारे पैरेलल यूनिवर्सेस बस होते हैं लेकिन हमारी पहुंच से बाहर होते हैं। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? स्ट्रिंग थ्योरी के हिसाब से 11 डायमेंशंस होते हैं और हमारा डायमेंशन थर्ड है, लेकिन किसी हायर डायमेंशन में भी कोई थर्ड डायमेंशनल यूनिवर्स होगा। हमारे यूनिवर्स उन स्लैब्स में से एक है जो एक हायर डायमेंशनल स्पेस में फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल एक ब्रेड के स्लाइस जैसा। और ये पैरेलल यूनिवर्सेस हमेशा पैरेलल नहीं होते हैं, ये कभी कभी दूसरे यूनिवर्सेस से टकरा जाते हैं, जिनकी वजह से बिग बैंग रिपीट हो जाता है और पूरा पूरा यूनिवर्स रीसेट हो जाता है। नंबर 4, स्प्लिटेड यूनिवर्सेस। ये थ्योरी मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि इसमें आप खुद ही एक अलग यूनिवर्स बना देते हैं। इस थ्योरी में क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी का यूज़ किया जाता है, जिसमें कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स की छोटी सी दुनिया के बारे में डिस्कस किया जाता है। इस थ्योरी में वर्ल्ड को प्रोबेबिलिटीज़ के टर्म में डिस्क्राइब किया गया है, ना कि कोई फिक्स आउटकम पे। और इस थ्योरी की मैथमेटिक्स कहती है कि किसी भी सिचुएशन के जितने भी आउटकम्स होते हैं वो सभी अपने अपने अलग अलग यूनिवर्स में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आप किसी शॉप में हैं, एक पेन खरीदने गए हैं और शॉपकीपर आपको 2 पेन दिखाता है और आपको दोनों में से कोई एक पेन लेना है, और कोई फिक्स नहीं है कि आप कोई एक ही पेन लेंगे, आप दोनों में से कोई भी पेन ले सकते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आप फर्स्ट पेन लेंगे या सेकंड पेन लेंगे। अब यहाँ पे आप यूनिवर्स को 2 हिस्सों में बांट देते हैं, जिसमें एक में आप फर्स्ट पेन को चूज़ करते हैं और एक में आप सेकंड पेन को चूज़ करते हैं, और इसी तरह हर सिचुएशन में एक अलग यूनिवर्स बन जाता है। टेस्ट ने इस बात पर बहुत डिबेट किया है कि मैथमेटिक्स सिर्फ एक यूज़फुल टूल है यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने का, या फिर मैथ्स ही पूरी की पूरी रियलिटी है, और जो हम देखते हैं वो बस एक नज़रिया है यूनिवर्स को देखने का, जिसमें हम उसके मैथमेटिकल नेचर को नहीं देख पाते। और अगर ये सच है, तब मैथमेटिकली यूनिवर्स के जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं वो सभी के सभी एग्जिस्ट करते हैं।